हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप भी स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त प्रशांत और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा चैनल जहां से हम लोगों ने वायदा किया है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करते रहेंगे डे बाय डे। इसी के बारे में, इसी के संबंधित मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, हर रोज वीडियो लेकर आता हूं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जीवन को बेहतर बनाने वाली वीडियो ये मिस ना कर पाए। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे टिप्स या बहुत सारी जिन्हें जीवन को अपग्रेड करने के लिए कह सकते हैं, हमारे ग्रंथों में छुपी पड़ी है। अगर हम ग्रंथों को पढ़ें तो शायद हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे ही ग्रंथ है महाग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। उसमें सुंदरकांड है। सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जब विभीषण रावण को छोड़कर चले गए थे। उसमें एक चौपाई भी है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि राम जी भगवान हैं, उनसे पंगा मत लो, उनसे वैर मत लो, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं। उनसे वैर लेना आपके परिवार को खत्म कर देगा, आपको खत्म कर देगा। लेकिन रावण अपने घमंड में था, अपने प्राउड में था, उसने अपने भाई की बात नहीं मानी। जबकि विभीषण कौन थे? विभीषण एक साधु जैसे पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे, जो भगवान का नाम निरंतर लेते रहते थे और जिनके मस्तिष्क में सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं था। वो सिर्फ भला चाहते थे अपने भाई का और उनके मन में कोई लालच नहीं था। फिर भी रावण ने उनकी आज्ञा नहीं मानी और उन्हें अपनी लंका से बाहर कर दिया। विभीषण के लंका त्यागते ही लंका का क्या हाल हुआ आप लोग जानते हैं। सब लंका उजड़ गई, सारे भाई मर गए, रावण भी मर गया। तो साधु की आज्ञा का जो उल्लंघन करता है उसका यही हाल होता है। अब आज के समय में साधु पुरुष कौन है? अपने आसपास देखें तो सज्जन पुरुष है, जो कम बोलता है, जो कभी बोलता है तो सत्य बोलता है, जो परमात्मा के ध्यान में या परमात्मा के चिंतन में निरंतर लगा रहता है, या जिसने परमात्मा को अपना सब कुछ बना लिया है, जिसने ईश्वर को अपना सब कुछ बना लिया। उस इंसान की कभी आप इंसल्ट ना करें, कभी बेइज्जती ना करें, क्योंकि वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। कोशिश करें, अगर उस इंसान से आप बोलते नहीं हैं और बोले कभी, तो कभी भी उसकी इंसल्ट ना करें। यदि वो कोई आपको आज्ञा दे तो उस आज्ञा को उल्लंघन ना करें, इससे आपका अहित हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी, यह सिद्ध चौपाई है। आपने देखा है विभीषण ने जब लंका त्यागी तो लंका का विध्वंस हो गया, विनाश हो गया। अगर आपके द्वार पे कोई साधु आता है, कुछ मांगता है, अगर आप कुछ देना पाए तो उसकी कम से कम बेइज्जती तो ना करें, इंसल्ट तो ना करें, अपमान ना करें उसका। कुछ नहीं भी दे पा रहे हैं तो कम से कम प्यार के दो शब्द बोल लीजिए, नमस्कार बाबा जी, कैसे हैं आप। हालांकि आजकल साधु के वेश में और भी बहुत गलत लोग आते हैं, बट आप उनका अपमान ना करें, सीधा हाथ जोड़कर मना कर दें कि बाबा जी मैं नहीं दे पाऊंगा, या मैं नहीं दे पाऊंगी, या मैं आज नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में दे पाऊंगा। इस नियम को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन आप अपने जीवन में पाएंगे। कभी कभी भूल से इंसान ऐसे इंसान की इंसल्ट कर देता है, अपमान कर देता है, जो कि एक साधु जैसा पुरुष है, सज्जन पुरुष है, जिसके हृदय में परमात्मा बसते हैं, जो केवल लोगों का भला ही चाहता है। ध्यान रखिए, आपके द्वार पर अगर कोई साधु आता है, साधु वेश में आता है, साधु आता है कोई, तो अगर उसे कुछ ना दे पाए तो कम से कम उसका अपमान ना करें, आदर दें, हाथ जोड़कर मना कर दें, नमस्कार कर लें। कम से कम आप तो एक सज्जन पुरुष बने, वो सामने वाला सज्जन है कि नहीं है,
ऐसा करने से आप में तो सज्जनता आएगी, आपका हृदय पवित्र पवित्र होगा। सामने वाला अपवित्र है या सज्जनता में नहीं है तो उसको उसके ऊपर छोड़ दें, आप अपना कार्य तो सही करें। आप अपने हृदय में तो सज्जनता लाएं, सत्यता लाएं, पवित्रता लाएं, उनका अपमान ना करें। तो ये था आज का वीडियो। आशा और उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और आपस में प्रेम रखें। धन्यवाद, नमस्कार।